जो जनता जेएमएम को जिताने का काम किया है और वो सरकार दुकानदार बन करके उन्हीं लोग को खेत खलियान, हरा भरा जंगल और भरा हुआ नदी का बालू को बेचने का काम किया है और उसका प्रूफ इसी में है, इसमें है। ये एक प्रकार का हथियार है जो हम लोग विपक्ष के खिलाफ इस हथियार को यूज करने वाले हैं। जेबी केसेस का जो भी परफॉर्मेंस रहा है इस लोकसभा के दौरान, वो तुच्छ नज़र से देखने वाला रिजल्ट नहीं है। जेबी केसेस सिर्फ वोट को लेने का काम नहीं करती है। सबसे पहली बात, जेबी केसेस समाज में बदलाव के लिए मुहिम छेड़ी हुई है। जेबी केसेस का प्रदर्शन रहा, निर्दलीय सभी जो है कैंडिडेट लड़े। जयराम महतो ने जो है भारी मत 3.5 लाख वोट लगभग उन्होंने जो हासिल किया, उसके बाद जो अपने आप को आप लोगों ने स्थापित कर दिया। और तो उसी को लेकर अब जो है लगातार जितने भी लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने लड़ा, आप लोगों ने जो है हार सामना करना पड़ा, हार का। अब विधानसभा का समय जो है आगे है, विधानसभा अभी से जो है आप लोग तैयारी वगैरह करना शुरू कर चुके हैं। आज जो यहाँ मीटिंग वगैरह की, क्या कुछ पूरा डिटेल्स में थोड़ा सा बताइएगा, क्या कुछ? सबसे पहले जोहार सभी को। मेरा नाम है उदय बंकीरा, केंद्रीय संगठन मंत्री जेबी केसेस से हूँ। आपको इस चैनल के माध्यम से सर बताना चाहूँगा कि जेबी केसेस का जो भी परफॉर्मेंस रहा है इस लोकसभा के दौरान, वो तुच्छ नज़र से देखने वाला रिजल्ट नहीं है। देखा जाए तो जितने भी जीते हुए खिलाड़ी हैं जो अभी संसद भवन में जाने वाले हैं, उन लोग का अपना कार्यकाल बहुत पुराना समय से रहा है और उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा जेबी केसेस कम समय में उन लोग से कई गुना ज़्यादा वोट को लेने का काम किया है। तो जेबी केसेस सिर्फ वोट को लेने का काम नहीं करती है। सबसे पहली बात, जेबी केसेस समाज में बदलाव के लिए मुहिम छेड़ी हुई है। तो इस वोट से तो आज अगर हम लोग ने परफॉर्मेंस लोकसभा में अच्छा से नहीं दिखाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि विधानसभा में अच्छा से नहीं करेंगे। तो जो भी हम लोग ने डेटा को देखा है इस लोकसभा के दौरान, उन सारा को स्टडी करने के बाद आज इस मीटिंग में विधानसभा में उस डेटा के सपोर्टिंग इस डेटा को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बना करके रणनीति तैयार करने का आज मीटिंग बैठा हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग अगर अभी कोई भी चीज़ को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर जैसे कोई डेटा नहीं लेते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ पर जितने कुछ है, हमारा 450 लगभग बूथ है हमारे इस सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में। तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हर गांव में हमारे लोग हैं या नहीं है। तो आज का रणनीति तैयार करने में सबसे पहले लोकसभा को डेटा को ही आधार बना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गांव में जेएमएम को पड़ा है और कोई गांव में बीजेपी को पड़ा है, तो उस बीजेपी का वोट को हमारे जेबी केसेस में डाइवर्ट कैसे करेंगे, उस जेएमएम का वोट को हमारे इस जेबी केसेस में कैसे डाइवर्ट करेंगे, उस चीज़ों पे हम लोग ने बात किया है। और आने वाला विधानसभा में टोटल 3 प्रखंड है। इस 3 प्रखंड में कौन कौन लोग प्रखंड में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी से काम करेंगे और कौन कौन धरातल पे आकर के काम करेंगे, इस चीज़ों का बात हुआ है। क्या कोई एनालिसिस किया आप लोग उस डेटा में? जो गांव जो जितने गांव हैं, उस गांव वासियों ने जो है जिसको मत दिया है अपना, उसको लेकर क्या कुछ आप लोग जो है तैयार किए हैं और किस आधार पर जो है उस गाँव में जाएंगे कि विधानसभा में जो है वो मौजूदा पार्टी को वोट नहीं करे जिसको वो लोकसभा में चुनी है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, इस डेटा को लेकर के हम लोग गांव-गांव में जाने का काम करेंगे। इसलिए डेटा में हमको जब दिख रहा है कि जो आम जनता या जनता हमारे इस पूरे लोकसभा एरिया का, अगर आप लोकसभा का बात कर रहे हैं तो लोकसभा एरिया का जो जनता जेएमएम को जिताने का काम किया है, जेएमएम जीती हुई, तो मैं जेएमएम का ही बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जब जनता ने वोट किया है, उसका डेटा मुझे मिला है और साथ में मुझे एक डेटा और मिला है, जो गांव में वोट किए हैं जिताने के लिए जेएमएम को, उस गांव में बहुत सारा मतलब बहुत सारा जो नहीं पसंद करने लायक काम ऑलरेडी सरकार ने कर चुकी है, जेएमएम ने कर चुकी है। अगर हम उस डेटा को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अगर हम गांव ले जाते हैं और दिखाते हैं तो ऑब्वियसली वोट को डाइवर्ट करने का काम हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि ये जा कर के अगर थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ सर, तो ये एक्चुअली गजट है झारखंड सरकार का। ये सरकार डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में है और इसमें
मैं आपको दिखाना चाहूँ इस डेटा के हिसाब से, मतलब मैं लोकसभा का डेटा को एनालिसिस करके इस सरकारी गजट को मैं मिलाता हूँ तो पता चलता है कि जो जो जनता जेएमएम को जिताने का काम किया है और वो सरकार दुकानदार बन करके उन्हीं लोग को खेत खलियान, हरा भरा जंगल और भरा हुआ नदी का बालू को बेचने का काम किया है। और उसका प्रूफ इसमें है। और उसमें अगर बाय नेम पढ़ के सुनाऊं तो शायद ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए ये एक प्रकार का हथियार है जो हम लोग विपक्ष के खिलाफ इस हथियार को यूज करने वाले हैं, बताने वाले हैं गांव-गांव में जा कर के कि आप जिसको जिताते हैं वो बस आपको नोच खसोट खाने का काम कर रही है, बाकी कुछ नहीं है।